तो वहीं हरियाणा कांग्रेस में हड़कंप सा मचा हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो खुलकर अब सामने आ रही है। दरअसल चुनाव प्रचार से कुमारी सैलजा पूरी तरह से गायब नजर आ रही हैं। टिकट बंटवारे के बाद से ही उन्होंने दूरी बना रखी है। कुमारी सैलजा ने कई वजहों से दूरी बनाई है, ये सूत्र बता रहे हैं। उनके बेहद खास अजय चौधरी को नारनौद से टिकट नहीं मिला, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरी वजह नारनौद में कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के नामांकन को भी कारण माना जा रहा है। कार्यक्रम में एक समर्थक ने कुमारी सैलजा पर जातिगत टिप्पणी भी की थी, ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। सैलजा को लगता है कि इस टिप्पणी का विरोध सही समय पर हुड्डा ने क्यों नहीं किया, ये भी कारण है। और कुमारी सैलजा ने जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनावों से दूरी बना रखी है, कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। कांग्रेस में गुटबाजी है, ये तो खुलकर सबको मालूम है, लेकिन चुनावों से ठीक पहले इस गुटबाजी को समेट ना पाना, इस गुटबाजी से ऊपर उठकर चुनाव प्रचार में एक साथ ना नजर आना कांग्रेस के लिए मुसीबत बनी हुई है, गले की फांस बनी हुई है। कुमारी सैलजा का हरियाणा विधानसभा चुनावों से दूरी बना लेना, प्रचार से दूरी बना लेना, मैनिफेस्टो जब रिलीज होता है कुमारी सैलजा वहां पर नहीं रहती हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती के समान है। अरुण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, कुमारी सैलजा किस तरह से दूरी बना लेना, किस तरह से इसे देखा जाए, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा डैमेज इसे माना जाए? देखिए, कांग्रेस के लिए डैमेज इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा कांग्रेस की, केंद्रीय मंत्री रह चुकी, प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी, लोकसभा राज्यसभा कई बड़े ओहदों पदों पे रही हैं और दलित चेहरा है पार्टी का, सबसे प्रोमिनेंट दलित चेहरा वो है। 20% से ज्यादा दलित वोटर है और इस स्थिति में उनकी नाराजगी या उनके कैंपेन से दूर हो जाना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। और यही वजह है कि पर्दे के पीछे कांग्रेस आलाकमान नेतृत्व जो है वो उनको मनाने की कोशिश कर रहा है। अगर वजहों पे बात करें कि क्यों नाराज हैं वो या क्यों एकदम कैंपेन से दूर चली गई, कई वजह। अजय चौधरी उनकी बेहद खास थे, उनके लिए टिकट वो मांग रही थी, नारनौल से उनको टिकट नहीं मिला। इसके अलावा उनके ऊपर जो जातिगत टिप्पणी की गई उससे भी उनके समर्थक नाराज हैं, जिसको उनका मानना है कि हुड्डा के कैंप ने समय रहते उसका खंडन नहीं किया। और तीसरी बात है, जो दिल्ली की पसंद के 6 कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ सैलजा के खेमे की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया गया जिनको अपरोक्ष रूप से एक दूसरे गुट का समर्थन प्राप्त है और वो लोग उनको मदद कर रहे हैं, यानी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो कई वजह है जिसकी वजह से चुनाव प्रचार से दूर है कुमारी सैलजा। बिल्कुल अरुण, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। डे वन से ये बात क्लियर है कि हरियाणा कांग्रेस में किस तरह के गुट है, एक सैलजा गुट है, फिर हुड्डा गुट है, और अभी जो स्थिति नजर आ रही है हुड्डा गुट कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो टिकट आवंटन में हो। कुमारी सैलजा इस बात से भी नाराज है कि जब उनके ऊपर जातिगत टिप्पणी की गई तो हुड्डा ने उस बात का विरोध क्यों नहीं किया, इस गुटबाजी से ऊपर उठकर उन्होंने इस बात को डिफेंड क्यों नहीं किया? देखिए, ये बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उसकी मजम्मत की थी, उसको खराब स्टेटमेंट बताया था और बाकी लोगों ने भी, रणदीप सुरजेवाला ने बताया था। लेकिन हुड्डा के खेमे से जो प्रतिक्रिया आई, सैलजा के खेमे का यह मानना है कि बहुत देर से आई। अच्छा, बहुत पहले ही ये बात सामने आ जानी चाहिए थी और पूरे एक सुर में पार्टी के बड़े नेताओं को सैलजा के साथ खड़े दिखना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। काफी देर से प्रतिक्रिया आई, जो उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया गया था, ये भी नाराजगी है। दूसरी बात यह है कि जो उनके खेमे के लोग थे उनमें से सिर्फ 4 से 5 लोगों को ही टिकट मिला। उनकी उम्मीद थी 12 से 14 लोगों को टिकट मिलेगा, जबकि ये बात जाहिर है, लगभग एक तरह से ये तय है कि उनकी ज्यादा चल नहीं पाई। और जो उनके सबसे खास थे, जिनका नाम मैंने लिया अजय चौधरी, उनको वो टिकट नहीं दिला पाए, जिसकी वजह से उनके समर्थकों में काफी निराशा थी और उसकी वजह भी एक हो सकती है कि वो प्रचार से बिल्कुल। अरुण, निराशा तो कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा में खुद भी थी। वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, कई बार उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन फिर जब दीपक बाबरिया ने ये कह दिया कि किसी भी सांसद को हम चुनाव नहीं लड़वाएंगे, वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी ठोक रही थी। कहीं ना कहीं वहां से उनकी हताशा, फिर आगे जातिगत टिप्पणी होना, उनके पसंदीदा कैंडिडेट को मैदान में ना उतारना, इस तरह की जो तमाम ये घटनाक्रम होते गए, कुमारी सैलजा कहीं ना कहीं इससे हताश और नाराज नजर आई। अब क्या पार्टी हाईकमान की तरफ से कुमारी सैलजा को मनाने की कोशिश की जा रही है, मान मनव्वल की क्या कोशिश की जा रही है? ठीक 2 हफ्ते का समय रह गया है अरुण। देखिए, पहली बात तो यह कि कुमारी सैलजा काफी वरिष्ठ नेता है, काफी सीनियर पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है, तो वो कोई बात खुल के कह नहीं रही है। चुनाव प्रचार से दूर भले ही है, लेकिन मीडिया में न कोई टिप्पणी कर रही है और न ही कोई ऐसी बात बता रही है कि वजह एक्चुअली उनकी नाराजगी की है क्या। लेकिन इतना जरूर है कि दबाव तो बना रही है
और वो ये भी कह रही हैं कि जब हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने थे तब वो विधायक नहीं थे, उनको तो दिल्ली से ला के सीधे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। चुनाव तो किसी और के नाम पे लड़ा गया था, कुछ विधायक मेरे घर बैठे थे, कुछ विधायक और कहीं बैठे थे। तो अगर मुख्यमंत्री बनाना चाहे आलाकमान तो उसके लिए जरूरी नहीं कि विधानसभा चुनाव लड़ाई जाए, वो तो सांसद को भी बना सकते हैं। तो वो दावा तो वो नहीं छोड़ रही है, लेकिन हाँ विधानसभा चुनाव लड़ने की जहां तक बात है वो लोकसभा चुनाव से पहले से कहती रही कि विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहती हूँ। हालांकि आलाकमान ने तय किया कि न तो रणदीप सुरजेवाला और न ही दीपेंद्र हुड्डा और न ही कुमारी सैलजा ये चुनाव लड़ेंगे, यानी जो सांसद हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि रणदीप के बेटे को टिकट जरूर मिला है, कुमारी सैलजा के करीबी को टिकट नहीं मिला और नाराजगी की वजह एक बड़ी ये भी। जी अरुण, अब देखना होगा कि इस डैमेज को कांग्रेस कैसे कंट्रोल कर पाती है, क्योंकि 2 ही हफ्ते 14 दिन के आसपास का समय रह गया है। अरुण, आप नजर बना के रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।